हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या फिर मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो इसका कौन कौन सा आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। इसमें कूट के रूप में दिए गए हैं ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, या फिर दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, या फिर श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, या फिर सीख न सकने वाले शिक्षार्थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो ऑप्शन दिया गया है, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? विशेष जाति और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। या फिर विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। या फिर विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो कूट में इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। सी में क्या दिया गया है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उसके मतलब छात्रों के लिए सार्थक हो। और डी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन देखते हैं।
संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सक्रिय और सरल, सक्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय और सरल, या फिर निष्क्रिय और सामाजिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय और सरल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। विद्यार्थी को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें या फिर छोटी छोटी इकाइयाँ या खंडों में जानकारी प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यास्मरण रटना और समझना, या फिर ड्रिल और अभ्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। ऑप्शन दिया गया है। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, शिक्षक के हौसले को परास्त कर देता है क्योंकि इससे उनका कार्यभार बढ़ जाता है, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, या फिर शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी की उत्प्रेरणा, शिक्षण युक्तियाँ, या फिर शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों को ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, या फिर उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्थक अधिगम निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकें। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, या फिर विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। विद्यार्थियों के उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच में सतत अन्योन्य क्रिया है, या फिर प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों में गुजरता है, फिर बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत तेज होती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध भागों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। खोज और पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरता और पर्यावरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, या फिर सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं, या फिर किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना और महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वहीं रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन दिया गया है संगीतात्मक, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक। तो संगीतात्मक का क्या हो जाएगा? संगीतात्मक हो जाएगा वायलिन वादक, भाषिक हो जाएगा कवि, अंतर्वैयक्तिक में हो जाएगा मूर्तिकार और स्थानिक में हो जाएगा खिलाड़ी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं या फिर वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर अधिकृत रखा, या फिर कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया, या फिर कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरे के निष्पादन की तुलना में करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका अध्ययन करता है, या फिर शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थी का आकलन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आना होगा, या फिर शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है?
पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया है इस प्रश्न में। ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। या फिर पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। या फिर दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पियाजे कहते हैं कि पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देख दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगी? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, लिंग समरूपता, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, या फिर लड़की के लिंग की गलत पहचान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे, या फिर खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए जो विशेष विद्यालय हैं उनमें, या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन दिए गए हैं, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें, या फिर समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, या फिर सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उसके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो सिद्धांत दिया गया है, एक तरफ वर्णन दिया गया है सबसे पहला समीप दूराभिमुख दिशा। तो इसका हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। आगे है सिरह पदा मुख दिशा, सिरह पदा भी मुख दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात सिर से पैर का क्रम। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, तो
विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। आगे है अंतरावैयक्तिक विभिन्नताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। तो इस तरह से इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। आगे संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है या फिर संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ऑप्शन दिए गए हैं, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।